हेलो दोस्तों। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के मैथ की क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे 14 और 15 अध्याय का। 14 और 15 अध्याय से जितने भी प्रश्न बिहार सरकार ने पूछ रखा है उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी बारंबारता सरणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा। ऑप्शन आपके सामने है 30, 43, 45, 43। आपको बतलाना होगा बारंबारता माध्य और माध्यिका में क्या संबंध होता है। बारंबारता बराबर आप लोग जानते होंगे, बारंबारता बराबर जानते होंगे 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगर नहीं पता होगा तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। कहेगा कि बारंबारता माध्यिका और माध्य में क्या संबंध है। ठीक है, तो बारंबारता बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो क्या हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका का मान कितना है 33 माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना है 27 27। अब गुणा कीजिएगा 9 9, ठीक है, माइनस 27 दुना 54। अब क्या कीजिएगा 99 में से 54 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाई 5, 9 में से 5 जाई 4। आंसर क्या हो गई 45। कितना हो गई 45। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा 45। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यदि 6, 8, 9 एक से एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग बटा में कुल संख्या। तो क्या कीजिएगा 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य कितना है जी 10 है। कितना है 10। कुल संख्या कितना हुआ 1 2 3 4 5 बटा में 5 बराबर 10 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, अब ऊपर वाले को जोड़ दीजिए और ये नीचे वाले को जस्ट है ऐसे छोड़ दीजिए। 6 8 कितना हो गया 14, 14 गो और 6 गो कितना हो गया 20 गो, 20 3 23 और 23 10 कितना हो गया 23 और 10 33 और 33 3 36। 36 x बटा में 5 बराबर 10। जोड़ लीजिए फिर से। ठीक है, ऐसे आपको जोड़ने 36 ठीक है। अब x बराबर, अगर ये 5 इधर बटा में है बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो 36 प्लस x बराबर 10 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 50। x बराबर कितना आ जाएगा 50 में से 36 को हटा दीजिए। x बराबर कितना आएगा, देखिए 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 1 गया 14। आंसर आपका दिया है 14, ऑप्शन में 14 आंसर दिया है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्ग अंतराल 130 150 का वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला आप लोग को 9th क्लास में बतलाया गया होगा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। मतलब 130 प्लस 150 को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। 130 और 150 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 8 और 2 280 बटा में 2 घटाएंगे तो 140। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 140। ये सभी प्रश्न बिहार सरकार के द्वारा पूछे गए हैं। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं केवल ना, तो 14 अध्याय और 15 अध्याय से कोई भी प्रश्न छूटने का नाम ही नहीं लेगा। केवल ये जो भी हम बतला रहे हैं 30 प्रश्न बतलाएंगे आपको, और 30 प्रश्न केवल और केवल पढ़ लीजिए बस, ऑब्जेक्टिव में से छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 4 लगातार विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो, तो मान लेते हैं कि वह प्रथम विषम संख्या कितना है, तो प्रथम विषम संख्या x है, दूसरा का कितना हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा का कितना हो जाएगा x प्लस 4, चौथा कितना हो जाएगा x प्लस 6। आप कहिएगा कि सर जी विषम संख्या है फिर भी आप 2 काहे जोड़ रहे हैं। देखिए अगर हम विषम संख्या लिखेंगे 1 3 5 7, इन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 2 है कि नहीं है, इसीलिए सब में हम लोग जोड़े। अगर मान लीजिए हम एक है, पहली संख्या मान लीजिए 1 है, तो अगली संख्या लाने के लिए हमें उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा तब ना 3 आएगा। इसीलिए हम माने हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि प्रथम विषम संख्या x है तो अगली क्या होगा x प्लस 2,
फिर x+4 x+6। अब कहा है कि इनका माध्य जो है वो 6 दिया है। क्या दिया है? माध्य जो 6 दिया है। तो ये कॉमा हटाकर हम बीच में कर देते हैं प्लस। ठीक है, माध्य पूछा है तो सभी का योग अब बटा में कुल संख्या, तो कितना संख्या है जी? 4 गो है। 4 अब बटा में 4 हो गया बराबर 6 हो गया, क्योंकि माध्य दिया है। एगो x, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 4x तो हो गया ये। अब 2 4 6 और 6 6 12 प्लस 12। अब देखिए 4 में 6 से गुणा कीजिएगा तो 24। अब 4x बराबर कितना हो जाएगा? 24 माइनस 12। अब 4x बराबर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो 4x बराबर 12। x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 12 बटा में 4, कट के कितना हो जाएगी? 3। x बराबर कितना आ गई? 3। मतलब ई बा कि प्रथम संख्या 3 हो गई। प्रथम संख्या जब 3 हो गई तो सबसे बड़ संख्या कौन बाटे? x+6 ना। 3 में 6 जोड़ दिया जाएगी, कितना हो जाएगी? 9। कितना हो जाएगी? 9। मतलब सबसे बड़ा संख्या का चीज हो जी कर 9 आंसर हो जी। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? देखिए माध्य भी, माध्यिका भी और बहुलक भी तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। एगो परिसर जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप परिसर नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बतलाइए। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। अब मान लेते हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 बटा में 5। और कितना है माध्य बतलाना है हमको कि 5 हो गया था। 3 3 6 6 4 10 10 5 15। 15 बटा में 5 हटा दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 3। इस प्रकार से इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। अभी आपको हम बतलाए थे कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक। क्या हो जाएगा? बहुलक। ये सब प्रश्न देखते देखते बतला देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो दिया है उसी को पहले लिखते हैं 7 सजाकर। ठीक है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो पहले सबसे क्या छोटा है? 3। तो 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 9 10 फिर 12। अब देख लीजिए कि हम लोग सजाए हैं जो वह सही है कि नहीं है। संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इधर भी 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया। तो ये बातें क्लियर हो गया कि हम लोग सजाए बढ़िया है। अब अगर माध्यिका ज्ञात करना है तो देखिए फॉर्मूला वो अलग बात है जो भी है। आपको क्या करना है? 3 गो इधर से हटा लेना है और 3 गो इधर से हटा लेना है। ये सम संख्या है। 8 क्या है? पूरा सम संख्या। बचा कितना? 2। दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना है। 15 7 गो 8 को जोड़िएगा तो 15 15 बटा में 2 कितना आ जाएगा? 7.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.5। यदि यह सम नहीं होता, विषम होता, तो हम बराबर बराबर संख्या हटाकर जो बीच वाला बच जाता उसी को हम कहते माध्यिका। तो बात समझ में आ गया आप लोग को? आगे ध्यान दीजिए। अगला है कि 1 4 5 8 7 2 5 3 8 4 6 7 का माध्यक क्या होगा? ध्यान से देखिए, पहले इसको भी सजाना हमें पड़ेगा। एक से सजाते हैं। एक सजाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। 1 2 है तो फिर 2, फिर 3 है तो 3, 4 2 टाइम्स है तो जो 4 को 2 टाइम्स लिख दिए। अब 5 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 को 2 टाइम्स लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 5 के बाद क्या है कि 6 6 है तो हाँ 6 है। 6 के बाद 7 7 भी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख दिए। अब देखिए 8 8 केवल 2 टाइम्स है तो 8 को भी 2 टाइम्स लिख दिए। अब कुछ नहीं है, गिन लेते हैं कि ऊपर कौन संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब हम सजाए जो हैं वह क्या सजाए हैं? सही सजाए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? बहुत आसान है इसको करना। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखिए अब 6 गो अगर बराबर बराबर 12 गो है तो 6 को करना पड़ेगा ना। हम 5 5 को निकालेंगे। कितना करेंगे? 5 5 गो। अब यहाँ पे ये देखिए 4 है, 5 गो इधर से निकालिए। 1 2 3 4 5 निकल गया इधर।
इधर भी 5 निकल गया, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 निकल गया, बच गया कितना 5 और 5। ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो 5 5 10 बटा में 2। ऐसे हम काहे कर रहे हैं, आंसर कितना आ जाएगा 5, आंसर हो गया 5। इसके पीछे का रीजन ये है कि माध्यिका जो होता है ना, माध्यिका बराबर होता है यदि सम संख्या होगा हो, सम संख्या हो तो होता है n बटा में 2वां पद, 2वां पद प्लस n प्लस 2 बटा में 2वां पद, 2वां पद का माध्य होता है। अब माध्य को 2 से भाग करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। इसीलिए हम वो सब ये फॉर्मूला ना लगाकर डायरेक्टली इसको ऐसे बनाए हैं। समझ में आ गया होगा। अगर विषम संख्या रहता है तो वहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n प्लस 1 बटा में 2वां पद, n प्लस 1 बटा में 2वां पद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बहुलक है, क्या है बहुलक, कम से कम बराबरता मान या फिर माध्यतम मान या फिर अधिकतम बराबरता वाला मान। भाई बहुलक क्या होता है, जो अधिक बड़ा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अधिकतम बराबरता मान। अगला है 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी। अब बहुत ही माध्यिका है, ये वाला हम छोड़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें देखिए विषम संख्या है, क्या करेंगे कर देते हैं 7 8 9 10 11 12 और फिर 15। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 को 7 को है तो 3 को इधर से निकाल दीजिए और 3 को इधर से निकाल दीजिए, बचा कितना बीच में 10, इसकी माध्यिका कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए। ठीक है, समावेशी या फिर अपवर्जी या फिर अपवर्जी और समावेशिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल जो होना चाहिए वह अपवर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, तो पहले क्या लिखेंगे, मान लेते हैं वो 10 प्राकृत संख्या कौन कौन सी है। प्रथम 10 एक से जाएंगे, सम है, सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या तो क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बटा में कितना है जी 10 है, कि 10 संख्या है ना तो 10, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 और 30 10 40 40 तो 42 42 42 10 52 52 4 56 56 4 60 60 10 60 10 70 70 2 72 72 10 72 10 कितना हो गया 72 72 10 82 82 और 82 8 82 8 80, 82 8 90 90 और 20 110, 110 बटा में 10 करेंगे तो कितना करके आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ गया 11, इसका जो माध्य होगा वह क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, अगर आ रहा है समझ में तो लाइक वगैरह कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना कौन सा होता है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का बहुलक भी सही है, माध्य भी सही है, माध्यिका भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे अच्छा हम लोग का माध्य है। क्या है, माध्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आलेखीय प्रवृत्ति माध्यिका जानने के लिए कौन सा सही होगा। आलेखीय प्रवृत्ति माध्यिका को जानने के लिए हमको बारंबारता वक्र सही होता है। क्या होता है, बारंबारता वक्र सही होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0, आप लोग बताया गया है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होती है। चलिए आगे देखिए, अब ये प्रायिकता से है तो बहुत सारा प्रश्न ऐसे ही बना लीजिएगा। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए प्रायिकताओं का जो योग होता है ना, सब टोटल योग होता है जो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जीतने की प्रायिकता 0.6 है तो हारने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, हटा दीजिए इसमें से एक में से,
तो 6 और 0 मतलब 0.6 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। अगला है कि दो सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? अब शीर्ष को मान लीजिए हेड मान लीजिए या टेल मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर दो सिक्कों को उछालिएगा तो क्या आएगा? हेड हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, यही ना आएगा। अब बोला कि एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष मतलब कि मान लीजिए कि हेड, एक भी हेड कितना बार नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पर 2 बार हेड आया है, यहाँ पर 1 बार हेड आया है, यहाँ पर भी 1 बार आया है। तो केवल ऐसा 1 बार ही है जो नहीं आया है हेड, वो कहाँ पर? तो टेल टेल। ठीक है, तो टेल टेल के जगह पर एक शीर्ष नहीं आया है, तो मतलब कि आने की संख्या 1 है और कुल संख्या 4, 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? 1/4 इसका सही आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए, अगर जो 1 से बड़ा होगा उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, और जो 1 से बड़ा होगा उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, और जो 0 से छोटा होगा उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें ऐसा मान ढूंढिए जो 1 से बड़ा हो या फिर 0 से छोटा हो। तो देखिए 1 से बड़ा हमारा मान दिखाई दे रहा है 1.5, यही हमारा इसकी प्रायिकता नहीं होगी, यह प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे देखिए, आगे है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है। बात याद रखिएगा, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है, और 0 और 1 के बीच ही प्रायिकता होता है। आगे बात देखिए, अगला है एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासा को फेंकिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब विषम संख्या कौन कौन है? 1, 3, 5। तो विषम संख्या की संख्या कितना हो गया? 3, और कुल संख्या कितना है? 6। 3 से 6 कटाइए तो कितना हो जाएगा? 1/2। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 1 होती है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए सही सही आंसर। अगला देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगला है निश्चित घटनाओं की प्राथमिकता देखिए यहाँ पर नहीं होगा, प्रायिकता है। क्या ये? प्रायिकता है। निश्चित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? तो योग भी तो एक ही होगा ना, क्योंकि कितना है, किसी का भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सबका जोड़ने पर 1 के ही बराबर होगा। आगे बात करते हैं, दो सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष, हेड हेड। अब यहाँ पर देखिए, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, 2 सिक्का को उछाल दिए, 2 शीर्ष, मान लीजिए दोनों पे हेड, 2 शीर्ष, 2 शीर्ष कितना बार आया? 2 शीर्ष कितना बार आया? 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, एक बार यहाँ पर ही आया 2 शीर्ष, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। एक ही बार ना आया है, केवल 2 शीर्ष, यहाँ पर भी 1 बार आया है, यहाँ पर भी 1 बार आया है, यहाँ पर तो भी नहीं किया है। 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है भाई जी? देखिए -1, क्योंकि 0 से छोटा होता है माइनस, तो -1 की प्रायिकता नहीं हो सकती। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सी संख्या? 15%, 0.7। देखिए ये छोटा है 0 से, इसकी प्रायिकता नहीं। ये सब प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस सब आप डाला गया इस क्वेश्चन को। तो इतना पढ़ लीजिए, पूरा कह रहे हैं ना कि क्लियर हो जाएगा। 14 और 15 अध्याय हर एक के चैप्टर का हम क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगला है, एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो इसको हारने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए जितने की प्रायिकता 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता, तो 0.7 को 1 में से घटा लीजिए तो कितना आएगा? 0.3। 0 पॉइंट को अथु में कीजिएगा, भिन्न में, 3/10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या होगा? सबसे अधिक बार कौन आया? देखिए सबसे अधिक बार 2 हाली यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर 3 हाली, 1 बार यहाँ पर 4 हाली, मतलब 9 सबसे अधिक बार आया है। तो जो सबसे अधिक बार आता है उसको आप बहुलक कहिएगा। ठीक है, अगला है 2 3 0 3 2 6 का बहुलक क्या होगा? इसका आंसर तो खुद आप दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जो सबसे अधिक बार आया होगा वही बहुलक होगा। अगला है 3 4 0 4 5 का बहुलक क्या होगा? यहाँ पर भी इसका भी आंसर दीजिए, सबसे अधिक बार कौन आया है ढूंढकर आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और 14 और 15 अध्याय से इतना ही चैप्टर 30 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग
जल्द से जो भी हम क्वेश्चन छोड़े हैं आप लोग के लिए बहुलक, वह सबका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही रहता है। धन्यवाद।